will open new frontiers and avenues for low-cost access to space using fully reusable Indian space transportation systems. कि पिछले 2 साल के अंदर नॉर्थ कोरिया ने 77 मिसाइल का तजर्बा किया, 77 मिसाइल मारे। जो अभी इसरो ने किया है वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए एक उपलब्धि है कि इन्होंने इंडिया को अपना, भारत को अपना एलाय बनाया, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया और मलेशिया जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी में करने जा रहे हैं और ये डॉलर में नहीं होगी। तो ये डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है और दुख की बात यह है कि इनके पूरे विश्व में अनूठा किया इसरो ने, जिस पर हम सभी को गर्व है। डॉलर के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने हैं और हमारे इसरो की और डीआरडीओ की मेहनत का वो सफल परीक्षण हुआ जिसे देखकर घबरा गए पाकिस्तान और चाइना। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि The Wing Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator, RLVTD, is a space plane of a winged re-entry aerospace vehicle. This technological marvel called RLVTD will open new frontiers and avenues for low-cost access to space using fully reusable Indian space transportation systems. जियो इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में यूज किया जा रहा है, मैं उसको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा। वो कहा जाता है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। वो ऐसे है, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि हम बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और बीइंग एन अमेरिकन सिटीजन, हमारा ये खौफ होता था मुसलसल हमारे ज़हन में कि जिस दिन तेल की ट्रेडिंग शुरू हुई किसी और करेंसी में, अमेरिकन इकोनॉमी वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। ये बड़े अरसे से हम सोचते थे। हाँ, वाकई ट्रू था ये ट्रू थी बात। इसमें डॉलर ने बड़ा अरसा एक पीक एंजॉय किया, फिर पार्स गिरती हैं तो हालात क्या होते हैं, इंटरनल थ्रेट्स होती हैं। आज अमेरिका भी फेसिंग इंटरनल थ्रेट्स फर्स्ट। अगले दिन मैंने ये डी डॉलराइजेशन जो वर्ड है, मैंने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में किसी के एक आर्टिकल में पढ़ा है। उसने बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने कहा है कि डी डॉलराइजेशन अभी रिसेंटली उसकी बुनियाद कहां से बनी। वो अफगानिस्तान से अमेरिका का हथियार फेंक कर, $85 बिलियन के हथियार फेंक के जिस दिन निकला है, तो उसके एलाइज ने देखा है। और सबसे पहली शुरुआत तो सऊदी अरेबिया ने की है चाइना और रशिया के कैंप में जाने की। उन्होंने ये देखा है कि जब ये अफगानिस्तान में अपने आप को, अपना नेशनल इंटरेस्ट डिफेंड नहीं कर सकते, 17 साल के बच्चों की पार्टियां कंधों पे उठा के जिस तरीके से ये भागे हैं, ये हमें क्या करेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे। यूक्रेन यूरोप के अंदर सबसे करप्ट तरीन कंट्री है। और मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, अमेरिकन जो यहां से डॉलर जा रहे हैं सारे दे विल बी एंडिंग अप इन लंदन एंड दुबई। और जितना असला भेजा जा रहा है ये सारा टेररिस्ट के ब्लैक मार्केट में बिकेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट द हिस्टोरिकली हिस्ट्री है यूक्रेन की। भारत ने रुपए को प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त। 33 कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग रुपीज एज ए करेंसी। तो जब अभी तक अमेरिकन नशे में चूर हैं, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। यानी 33 countries are ready to trade to accept rupee as a rupee। हाँ, तो ये इस प्रकार की खोज जो है सभी ने प्रयास किया। और मजेदार चीज ये है कि आपने मस्क का नाम सुना होगा। उस मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है वो फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी 2 रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का प्रयोग कर रही है। और वो इस दोनों के माध्यम से कितना पैसा कमा रहे हैं ये हम पूरा जग जाहिर है। तो ये हुआ कि भाई इसको हम एक व्यापार के रूप में भी कर सकते हैं। साथ में बता दूं कि जो अन्य देश इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट में लगे हैं वो है न्यूजीलैंड, अमेरिका तो है ही, और भारत, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन पूरे ग्रुप के साथ अपना थेमिस नाम का जो रीयूजेबल व्हीकल है वो आरएलवी उस प्रयास कर रहे हैं। अभी अपनी तरीके से इस प्रयास कर रहे हैं कि लॉन्च व्हीकल का ढंग से प्रयोग किया जाए और उपलब्धि वो हो जो कोई अन्य देश न कर सका हो। तो लबोलबो अब ये है
इसमें हमें एक स्पेस में जाने की विधा और व्यापार की विधा हमें मिल रही है। और व्यापार के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मिलिट्री यूज, सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है व्हीकल, क्योंकि हम जो है लॉन्च व्हीकल के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में, आपने सुना होगा कि ये जो है एलईओ बहुत ही कॉमन फ्रेज है और पिछले लगभग 6 महीने से सुना जा रहा है कि जिस प्रकार से हम सफलता से सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने लगभग 2 दर्जन सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है वन वेब का। तो ये सब बताता है कि किस प्रकार से इसमें एक कंसिस्टेंट डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जो कि इसरो ने प्राप्त करने की कोशिश की है। अब हम देखें कि इसरो ने क्या किया, जिस पर कि हम सभी लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। तो वर्तमान सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है कि स्पेस जगत में हम अंतरिक्ष में जो सभी संभावनाएं हैं उनको तलाशें और उनको प्राप्त करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उद्योग फाल्कन 9 जो फाल्कन हेवी के जिसका मैंने जिक्र किया, मस्क की कंपनियां जो है इस वक्त बहुत बेतहाशा पैसा कमा रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इससे पहले कि मैं चाइना पाऊं, कि ये जो मस्क ने अनाउंस किया था कि $61.2 मिलियन जो है वो कॉस्ट होगी जब भेजा जाएगा, रियूजेबल आरएलवी यूज करेंगे। और अगर नॉर्मल लॉन्च में, और जब आरएलवी यूज करेंगे तो इसकी कॉस्ट 42.8 यानी $42.8 मिलियन हो जाएगी। तो लगभग जो है वो 30% का जो है गिरावट है, एक 1/3 जो कह सकते हैं आप। तो जो माना क्या है, ये तो मैंने स्पेस टैक्स का दिया, जो आंकड़े कहते हैं कि लगभग 1/3 आपका 30 to 40% का फिगर जो है ऑफिशियली दिया गया है, जिसमें कि आरएलवी यूज करने से वो कमी आएगी खर्चे में। तो हम 1/3 बचा सकेंगे। और यानी कि अगर आपने 4 लॉन्च किया तो उसमें 1 लॉन्च आपकी मुफ्त हो गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली भारत जैसे देश में, विकासशील देश में, जहां पर पूंजी जो है सीमित है और हम हर एक पैसे से जो वैल्यू ऑफ मनी है हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और हम जब बाकी लोग देशों से सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पूंजी की प्राप्ति होगी। कि इंडिया और मलेशिया जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी में करने जा रहे हैं, और ये डॉलर में नहीं होगी। ये इंडिया को वो करेंसी को वो इंटरनेशनल करेंसी बना रहे हैं, ठीक है जी। अब ये एक तरफ इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है, इंडिया अमेरिका का दोस्त है, क्वाड का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है। इंडिया जो है उसको इंडो पैसिफिक में मेजर फ्यूचर पार्टनर उन्होंने करार दिया हुआ है। और अब ये देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, लेकिन इंडिया वो कह रहा है मैंने रुपये में करनी है। और उन्होंने 18 मुल्कों के साथ जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि ये किया है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं भगवत जो करत जो उन्होंने पार्लियामेंट को रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि जो इंडियन सेंट्रल बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ये अप्रूवल दी है कि जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन जो बैंक्स हैं तकरीबन वो 16 नेशंस के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में करेंगे। और इसके लिए मज़े की बात यह है कि बहुत सारे जो रशिया बड़ा वोकल है ये ट्रेड करने में। रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे शायद कि कोई यूएई का जो बैंक है उसको अमेरिकन्स जो है वो करना चाहते हैं, बैन करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना, सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं फॉर दिस। अब ये जो 18 मुल्क हैं जिनके साथ इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है रुपये में, उनमें रशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, देखें सार्क का मेंबर है श्रीलंका, ठीक है जी। उसके बाद फिजी है, जर्मनी है, गयाना है, इजराइल है, कीनिया है, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, तंजानिया, युगांडा एंड यूके। अब ये देखें अब चीज़ कि ये जो चीज़ बताती है कि ये जो प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपी में इसका जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है ये डेवलप हो चुका है। और ये इसमें आप देखें कि ये जो जिसे आप कहते हैं कि इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शंस होना, ठीक है जी, ये इंडिया की एक बड़ी जीत इसलिए है कि आप देखें इस तरह जैसे यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तो इनिशियली, अब एक तरफ ये चीज़ है और मैं ये भी देख रहा था कि 30 से 35 कंट्रीज़ और हैं एशिया में, स्कैंडिनेविया में, अफ्रीका में, जिन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया के साथ उसकी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आके एक तरफ ये सिचुएशन है, ठीक है जी। और मज़े की बात है कि हमारे खित्ते में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार वो ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में काम करना है।
तो मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो साउथ एशिया है वहाँ पे इंडियन करेंसी जो है डोमिनेंट होगी। जिस तरह यूरोपियन यूनियन में यूरोप ने करेंसी बनाई, इसी तरह इंडियन करेंसी जो है वो डोमिनेंट होगी। और अगर इंडियन करेंसी नहीं होगी लेट्स से, तो कोई और ऐसी करेंसी होगी जिसका इंडिया का उसके ऊपर होल्ड होगा। ठीक है? सो पाकिस्तान विल बी लेफ्ट ओनली विद अफगानिस्तान कि जी आप स्मगलिंग करें और इस तरह की फजूलियात ये जो हरकतें हैं वो करें, और इसके अलावा कुछ नहीं। और